ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदस्माकं सन्निधिं क्रियात्। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। काये सिंधु गभीरयते चारेहु दिशे फिरियाव। कनक कोट मणिक चित्त दृढ़ बरनी न जाई बनाव। बरनी न जाई बनाव अर्थात उस लंका को चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाइयां घेरे हुए हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई जातु दान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहां
निश्चर बटवारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब तह रही शक्र के पुरेरे, रक्षक कोटि जच्छ पति के रे। राम सिया राम जय जय राम। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कहतहूं खबरी ऐसी पाई, सेन साजीगढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट बट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लई गए पराई। राम सिया राम जय जय राम। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जाकर घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख बयऊ विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहाँ रावण रजदानी। राम सिया राम जय जय राम। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थानबंदी, उस स्थान से संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेज जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर दावा, पुष्पक जान जीती लई आवा। राम सिया राम जय जय राम। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा, अर्थात कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनी लीने सी जाई उठाई, मनहु तोली
निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर कोई किसी का लालच अर्थात लोभ बढ़ता रहता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण जैसा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला स्थान आता था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मच जाती थी। कुमुख अकंपन कुलिस रथ, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। अर्थात उनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे संसार को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिन्न के दरमन दाया। 10 मुख बैठ सबा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके
दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाती, सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे वैरी विबुध बरूथा, ते सनमुख नहीं करही लड़ाई, देखे सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, विज भोजन मखो मसरादा, सब कई जाई करऊ तुम वादा। उनका अर्थात उन देवताओं का मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। अनेक बल को उनके अर्थात उन देवताओं के बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाचीन बलहीन सुर, सहजहि मिली हैं आई, तब मारी हूं की छाड़ी हूं बलि भांति अपनाई, तब मारी हूं की छाड़ी हूं बलि भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मारूंगा या भली भांति अपने अधीन करके अर्थात सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूं पुनि हंकरावा, दीन सिख बलो बयरो बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़ी बे कर अभिमाना, राम सिया राम जय जय राम। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है
और जिन्हें लड़ने का अभिमान है। तिन्ही जीती रन आने सुबादी, उठी सुत पीतू अनुशासन कांदी। एही विधि सबही अज्ञादीनी, आपनु चलेऊ गदा कर लीनी। राम सिया राम जय जय राम। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानर डोलती अवनी, गरजत गर्व स्त्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने उसको देवन्नत के मेरो गिरि खोहा। राम सिया राम जय जय राम। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करिबारी, देई देव तन्न गारी पचारी। राम सिया राम जय जय राम। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जगदावा, प्रतिवट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण दलधारी, अगिनि काल जम सब अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबही के पंथ ही लागा।
सृष्टि जह लगी तैनुदारी, दस मुख बस बरती नर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया, अर्थात किसी को भी उसने शांतिपूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करही सकल वयवीता, नावही आई नित चरण बिनीता। राम सिया राम जय जय राम। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववश्य करी, राखे सी को न सुतंत्र, मंडलिक मनि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि अर्थात सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा के अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। अर्थात देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उनसे ब्याह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिलहि हरि रहेऊ। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिलहि करि रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने अर्थात मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अथवा रावण के कहने भर की ही देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि,
नगर गांवपुर आगी लगावही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गऊ और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी दावई रहई न, पावई धरी सब गालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा बा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। तेहि बहु वेद त्रासई देश, निकासई जो कह वेद पुराना। अर्थात जप, योग, वैराग्य तथा तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से यदि सुन भी लेता तो उसी समय उठ दौड़ता अर्थात उठकर आक्रमण कर देता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाला दे देता था। जय श्री राम।